अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। एक नई किस्त के साथ फिर से हाजिर हुए हैं। इंसान और जिनकी मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान, किस्त नंबर 17। कैसे ज़मील, कैसे तुम मुझे इस मोड़ पर लाकर जहां मोहब्बत में वापसी का मतलब मौत होता है, पलट जाने का बोल रही हो, सिर्फ इस डर से कि कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हारी मोहब्बत में तो पहले ही मेरा वजूद जलकर राख हो गया है। ये कहते हुए इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे थे। हाफा, समझने की कोशिश करो। मैं ख़ुद को तो फ़ना कर सकता हूँ, मगर तुम्हें कोई ख़राश आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है। नहीं समझनी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम्हें वापस जाना है ना तो लौट जाओ, मगर मैंने कहा था ना कि ज़मील, इश्क में वापसी नहीं होती है, सिर्फ मौत होती है। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ना? जाओ, मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो जाओ, मगर ये बात याद रखो, हाफा सिर्फ ज़मील की है। मुझे तुम्हारे बिना मरना तो कबूल है, मगर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसने ज़मील के हाथ झटकते हुए कहा। हाफा, एक खूबसूरत ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है। बहुत सी खुशियाँ बाहें फैलाए तुम्हारी राह तक रही हैं। मेरा जाना मुश्किल मत करो। मुझे एक बार मुस्कुरा कर देखो और जाने की इजाज़त दो। खुद को और मुझे मुश्किल में मत डालो। नहीं ज़मील, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी हाफा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? इसने रोते हुए कहा। हाफा, मैं ज़मील आज के बाद कभी तुम्हारी किसी पुकार पर पलट कर नहीं आऊँगा। अब मुझे आवाज़ मत देना। मैं तुम्हें हर वादे, हर कसम और अपनी इस बेतहाशा मोहब्बत जो मैं तुमसे करता हूँ, अपनी रूह जिसमें तुम बसी हो, हर एक चीज़ से तुमको और इससे आज़ाद करता हूँ। इसने हाफा के दोनों कंधे पकड़कर मज़बूत लहजे में कहा और इसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सबत करके चल पड़ा। नहीं ज़मील, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुमको वापस आना पड़ेगा। ये बात याद रखना, वरना मैं मर जाऊंगी। आंसू से धुंधलाई हुई आंखों के साथ वो ज़मील के पीछे भागी थी। ज़मील के पीछे जाते हुए 2 बार इसका पाँव अपने दुपट्टे में उलझा था, मगर इसे होश ही किस बात की थी। वो तो बिना इधर उधर देखे दीवानों की तरह ज़मील को पुकारते हुए चली जा रही थी। ज़मील को इसकी रोती पुकारती हुई आवाज़ तकलीफ़ दे रही थी। इसने एक बार सोचा वो पलट जाए और अपनी हाफा को अपने बाहों में भरकर इसके सारे आंसू अपने दामन में समेटकर इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाए, मगर वो जानता था कि अगर वो कमज़ोर हुआ तो कभी हाफा को छोड़कर नहीं जा सकेगा। ज़मील, ज़मील, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ, मैं मर जाऊंगी। एक ही जुमले वो बार बार दोहरा रही थी। इस बात से बेखबर के ज़मील को पुकारते छत के आखिरी कोने तक पहुंच गई है और फिर अगले ही लम्हे रात के गहरे सन्नाटे में एक दिल खराश चीख पूरी फ़ज़ा में गूंजी थी जा रही है। क्या होगा आफा और ज़मील की मोहब्बत का अंजाम? क्या ज़मील वापस लौट आएगा या इन दोनों की मोहब्बत की राहें अलग हो जाएंगी? ये पढ़ने के लिए अगली साथ का इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस, नावल, स्टोरीज़ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा हम और नावल शुरू करने जा रहे हैं जिसकी चंद एक साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। तो डरें नहीं, घबराएं नहीं। सिर्फ 3 ही के साथ इस नावल की मज़ीद रह गई हैं जो कि बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तब तक हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।